कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही शनिवार को आरोप लगाया कि पार्टी को प्रयागराज में युवा घोषणा पत्र जारी करने से रोका गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के दबाव में ही चुनाव आयोग और प्रशासन युवाओं के एजेंडे को दबाने और लोकतंत्र को कुचलने में लगा हुआ है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और बीजेपी नेता भीड़ के साथ अभियान चलाए, नफरत भरी बातें करे, शासन का कोई एक्शन नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ही आज प्रयागराज में युवा घोषणा पत्र जारी करने से रोका गया। सरकार के दबाव में ही चुनाव आयोग और प्रशासन द्वारा ही एजेंडे को दबाने और लोकतंत्र को कुचलने में लगा हुआ है निष्पक्षता। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इससे पहले भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही प्रयागराज से छात्रों में निजी लॉज में ही पुलिस द्वारा तोड़फोड़ का वीडियो ट्विटर पर शेयर करने का भी एक घटना जो है उसकी निंदा की थी और उन्होंने प्रशासन पर ही निशाना साधते हुए इसे दमनकारी कार्रवाई बताया था। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के लॉज और हॉस्टलों में जाकर ही तोड़फोड़ करना और उनको पीटना बेहद निंदनीय है। प्रशासन इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए। युवाओं को रोजगार की बात कहने का पूरा हक है और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ हूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। यूपी में ही 7 चरणों में 10, 14 और 20 और 23 और 27 और 3 और 7 मार्च को ही वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 31 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों और रोड शो की अनुमति नहीं दी है। यूपी में चुनाव को लेकर ही ओवैसी ने अखिलेश यादव और सीएम योगी पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि दोनों के बीच सबसे बड़े हिंदू बनने की प्रतियोगिता चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर में ही एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश और योगी में ही कंपटीशन चल रहा है कि मोदी से ही बड़े हिंदू बनने का और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच इस बात की लड़ाई चल रही है कि कौन बड़ा हिंदू है। ओवैसी ने कहा कि खुद को ही मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक कोई मंदिर के बारे में बात करता है तो दूसरा किसी दूसरे मंदिर के बारे में बात करता है, लेकिन अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को कोई बात नहीं करता। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में ही एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भागीदारी मोर्चा नहीं, कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा होंगे, जीतने पर ही सीएम वही बनेंगे और हम लोग लगभग 100 सीटों पर लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में ही कैंडिडेट के बाद से ही चुनाव होता है और हर एक सीट पर ही कड़ा मुकाबला होता है। ये चुनाव बाइपोलर नहीं होने जा रहा। और ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है और अखिलेश ने जिन्ना का नाम लेकर इस बात का यकीन कर लीजिए कि जिन्ना से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्ना पर बयान अखिलेश की सोच को दिखाता है। अखिलेश वही तो कर रहे हैं जो बीजेपी मंदिर कर रही है और वही भी मंदिर की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने 2017 में ही इजराइल से ही पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है और अब इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर देशद्रोह का आरोप भी लगा दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस के ही प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि 2017 में भारत और इजराइल के बीच लगभग $2 अरब के आधुनिक हथियार और खुफिया उपकरणों का सौदा हुआ और इसमें पेगासस स्पाईवेयर और एक मिसाइल प्रणाली की खरीद भी मुख्य तौर पर शामिल थी। इस खबर को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा है और फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष और सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया। ये देशद्रोह है।